कहते कबीर कबीर कबीरा, कहते कबीर कबीर। आज की साखी में कबीर साहब अद्वैत की बात बता रहे हैं। दो शब्द हैं, द्वैत और अद्वैत। द्वैत का मतलब होता है दो। दो अर्थात कौन? जीवात्मा और परमात्मा। सामान्यतः यही होता है जीवन में कि द्वैत ही दिखाई देता है, दो ही दिखाई देते हैं। जीवात्मा स्वयं को अलग देखती है और परमात्मा को अलग। ये दोनों दो भिन्न भिन्न तत्व जान पड़ते हैं। जीवात्मा को ये भूलेखा कैसे होता है, इस भ्रम में जीवात्मा कैसे पड़ती है कि वह परमात्मा को स्वयं से अलग मानने लगती है। क्योंकि जैसे ही जीवात्मा शरीर धारण करने के बाद गर्भ से बाहर आती है संसार में, बस बाहर आते ही माया का खेल आरंभ हो जाता है। और माया इस प्रकार से घेराबंदी करती है, इस प्रकार से घेराबंदी कि कबीर साहब उस घेराबंदी को देखकर कह उठे, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही कबीरा, दीपक देखा माही। अब इन पंक्तियों का एक एक शब्द का सार समझना है। बहुत सरल सी बात कही है, जब मैं था तब हरि नहीं। मनुष्य यही तो करता है। जीवात्मा क्या समझती है? जब मैं था, उसका मैं अर्थात अहंकार कि जो कुछ हूं मैं हूं, अपने पर ही वह केंद्रित करता है हर चीज को। और जब जब जीवात्मा यह समझती है कि मैं हूं, तब हरि नहीं होता, भगवान नहीं होते। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि नहीं, अत्याचारियों को देखकर, भ्रष्टाचारियों को देखकर, वे लोग जो दूसरों को सताते हैं, जुल्म करते हैं, उनको देखकर लोग क्या कहते हैं कि क्या इनको भगवान का ज़रा सा भी डर नहीं? बिल्कुल नहीं डरते ये भगवान से। इतने पाप करते हैं, इतने अत्याचार करते हैं, इतने जुल्म करते हैं, इनको बिल्कुल खौफ नहीं ना, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? उसका कारण है, जब मैं था, उनका अहंकार इतना प्रबल है, इतना सघन है कि हरि है ही नहीं, भगवान उनके लिए है ही नहीं। वे कहते हैं, सरेआम कहते हैं, कौन भगवान, कैसा भगवान, किसका भगवान। ये सब डरपोकों की और कमज़ोर दिल वालों की कल्पना है कि भगवान जैसी कोई चीज़ है। कोई भगवान नहीं है। भगवान अगर है तो पैसा भगवान है, ताकत भगवान है। तो वे कौन से लोग हैं जो ऐसी बात कहते हैं? जो अभी मैं पर जी रहे हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, भगवान तो होंगे ही नहीं तब। कितने उदाहरण ऐसे हैं, कोई एक थोड़ी ना है। हिरण्यकशिपु को देख लो, रावण को देख लो, कंस को देख लो, और उसके बाद जो कितने सारे ऐसे सम्राट आए जिन्होंने इस धरती पर एक छत्र साम्राज्य स्थापित करना चाहा। उनकी हवस, उनकी वासना, उनकी भूख ऐसी थी कि हम पूरी दुनिया के मालिक बन जाएं।
और बस उनकी जो वो मैं जो थी कि जो खुश रहूं बस मैं रहूं, उसकी उस मैं ने कभी भी परमात्मा को देखने नहीं दिया, कभी भी। तो ये हम अपने जीवन में भी समझें कि जब मैं था तब हरि नहीं। ये मत समझिएगा कि जो रोज लोग पूजा पाठ करते हैं वे लोग मैं से परे हैं। उनकी मैं अभी भी कायम है। छोटी छोटी बातों में सुना होगा ना कि जानता नहीं मैं कौन हूं, पता नहीं तो किससे बात कर रहा है, मैं वो हूं, मैं यह हूं, मैं वह हूं। तो अपनी आइडेंटिटी दिखाना मैं से, इस अहंकार से, इस आई से, ये जब तक है, जब तक ये है तब तक हरि नहीं है। कितने घरेलू झगड़े सिर्फ मैं को लेकर होते हैं। इस मैं को, मैं माने ईगो, अहंकार। तो जब तक ये अहंकार है तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता, उसकी समझ भी नहीं आ सकती। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। अब जबकि भगवान भीतर आ गए हैं। कैसे आ गए हैं? जब दीपक देखा माही। माही माने क्या? हृदय के भीतर क्या देखा? दीपक। दीपक अर्थात क्या? ज्ञान। मैं अर्थात क्या? अज्ञान। ये जो मैं का अंधेरा था, अंधेरे में भला कुछ दिखाई देता है क्या? कभी कुछ दिखाई नहीं देता। अपने घर में एक प्रयोग करें छोटा सा, घर की सारी लाइटें बंद कर दें, सारी पर्दे गिरा दें, ऐसा घुप अंधेरा कर दें कि आपके हाथ को हाथ दिखाई ना दे। हाथ को हाथ दिखाई देने का मतलब जानते हैं क्या होता है? कि अपना हाथ आप अपने मुंह के आगे रखिए और वह भी दिखाई ना दे, ऐसा घुप अंधेरा। और फिर उस घुप अंधेरे में कुछ देखने का प्रयास कीजिए। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं कैसी बात कर रहा हूं, कि जब घुप अंधेरा हो ही गया तब देखेंगे कैसे, दिखाई कैसे देगा। बिल्कुल यही स्थिति भीतर के मैं के साथ होती है। जब मैं का, अज्ञान का, अहंकार का अंधेरा इतना अधिक होता है तब हरि दिखाई नहीं देते, भगवान दिखाई नहीं देते। स्वाभाविक रूप से अंधेरे में कैसे दिखाई देगी कोई वस्तु? किंतु कबीर साहब कहते हैं कि यह सारा का सारा दृश्य कब दिखाई देता है? कौन सा दृश्य है? कि मैं और परमात्मा एक हैं। अब हरि है मैं नाही। अब माने कब? जब भीतर मेरे ज्ञान के दीपक का उदय हुआ, ज्ञान का प्रकाश फैला, तब मैंने देखा कि वहां तो भगवान ही भगवान है, मैं तो हूं ही नहीं। मेरी तो कोई बिसात ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं, औकात ही नहीं। क्योंकि था ही वहां भगवान। लेकिन क्या होता है कि जीवात्मा और परमात्मा के मध्य माया आकर खड़ी हो जाती है। और माया इस कदर आकर खड़ी होती है कि बुद्धि को वो ऐसा भरमा देती है कि बूंद ये समझती है कि मैं अलग हूं, सागर अलग है, सागर से मेरा कोई लेना देना नहीं। बूंद इसी मुखालते में रहती है, इसी भ्रम में रहती है। ये अपने को अलग मानकर चलती है सागर से। जब बूंद सागर को अलग मानेगी तो वह द्वैत होता है। और जब वही बूंद सागर में गिर जाती है तब वह देखती है कि मैं तो कहीं हूं ही नहीं, केवल सागर ही सागर है, सारी सत्ता ही सागर की है, वह तो खो ही जाती है। तो जब परमात्मा भीतर आ जाता है उसके बाद व्यक्ति का अपना होना तो समाप्त हो ही जाता है, क्योंकि वह जान लेता है कि मैं तो पहले भी नहीं था। लेकिन अज्ञान के कारण, उस माया के कारण, उस अहंकार के कारण मैं स्वयं को परमात्मा से अलग मानकर देखता रहा और सदा दोषारोपण करता रहा परमात्मा पर, सदा। कितने
सारे लोग हैं जो निरंतर परमात्मा को दोष देते रहते हैं, निरंतर परमात्मा ने यह नहीं किया, वह नहीं किया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। क्यों? क्योंकि अभी वह द्वि है, वह द्वैत है। जीवात्मा स्वयं को अलग मानकर देख रही है, परमात्मा को अलग मान रही है। दोनों एक ही हैं, लेकिन दो भाषित होने लगे हैं। उसे किसके कारण? अज्ञान के कारण। इसलिए जो सबसे बड़ा भीतर का एक शोध का विषय है कि अपने भीतर का दीपक जलाना है। बुद्ध ने भी कहा अपदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। लेकिन कैसे बनो? दीपक बनने के लिए भीतर का बहुत कुछ साधना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। बुद्ध एक दिन में थोड़ी ना बन गए। बुद्ध कितनी कठोर साधनाएं उन्होंने की, कितनी कठोर साधनाएं, अर्थात साधना, खुद को साधा। और जब साधते 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 एक ऐसी घटना घटी कि जब लगा कि अपने साधे कुछ नहीं सधेगा, तो सब छोड़ दिया। और जैसे ही सब छोड़ा तो बात सध गई, क्योंकि तब तक अपने मैं पर भरोसा था। और जैसे ही मैं को विदा किया, परमात्मा तो वहां सदा से था ही, बस दिखाई नहीं दे रहा था। घर का सारा सामान उस कक्ष में ही होता है, लेकिन घुप अंधेरा होने के कारण हमें कुछ दिखलाई नहीं देता। तो वो दिखलाई दे, इसके लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें अद्वैत की ओर यात्रा करनी होगी। इस समझ को बढ़ाना होगा कि क्या मैं जीवात्मा ही हूँ? क्या मैं परमात्मा का अंश नहीं हूँ, उसका हिस्सा नहीं हूँ? और अगर मैं हिस्सा हूँ तो वह हिस्सा क्यों ना परमात्मा में ही जाकर एक रूप हो जाए। और जब वह एक रूप हो जाएगा, तब एक रूप होते ही तब जाकर यह बात समझ में आती है कि वास्तव में सर्वत्र जो सत्ता है वह तो परमात्मा की ही है। मैं 2-3 उदाहरणों के माध्यम से इस बात को समझाना चाहूँगा। मारीच रामकथा का एक पात्र है, जिसने रावण के साथ मिलकर सीता हरण में अपनी एक मुख्य भूमिका निभाई थी, स्वर्ण मृग बनकर। तो वह जो मारीच है, जब शुरू में ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में जाता है राम को मारने के लिए, तब उस समय वो पूरे मैं से भरा हुआ है, अहंकार से। जब मैं था तब हरि नहीं। राम उसे केवल एक राजकुमार ही दिखाई दे रहे हैं। जीवात्मा परमात्मा को देख नहीं पा रही है, अंधेरा बहुत घना है। और वह अपने उसी राक्षसी व्यवहार के कारण, स्वभाव के कारण राम पर आक्रमण करता है, पराजित होता है। और उसके बाद बार बार राम पर आक्रमण करता है और राम उसे हर बार छोड़ देते हैं। फिर उसके भीतर दीपक प्रकाशित होता है, ज्ञान होता है उसे। और ज्ञान होने के बाद वह जानने लगता है कि राम वास्तव में है कौन। लेकिन तब तक नहीं जान पाया था, तब तक तो वह पूरे क्रोध से भरा हुआ था राम के प्रति। और जब वह जानने लगता है, उसके भीतर का मैं गिर जाता है, समाप्त हो जाता है, तब वह रावण को भी बार बार समझाता है, बार बार समझाता है कि तुम देख नहीं पा रहे हो कि राम कौन है। लेकिन रावण नहीं समझता, नहीं समझता। तो उसके बाद मारीच ये निर्णय लेता है कि मुझे तो मरना है ही, बस अब ये तय करना है कि मैं परमात्मा के हाथों मरूं या इस राक्षस के हाथों। तो वह निर्णय लेता है कि मुझे परमात्मा के हाथ ही मरना है। मैं उसका समाप्त हो गया। ऐसे ही अंगुलीमाल जो डाकू था, लोगों को मारता था और उनकी उंगलियों की माला पहनता था, इसलिए उसे अंगुलीमाल कहा गया। उसके भीतर मैं ही मैं था, हरि तो था ही नहीं। और लेकिन जब दीपक देखा माही, जब
उसके भीतर ज्ञान का दीपक जला। अब दीपक, ये जो मज़े की बात है, ये जो बार बार कहा गया ना, दीपक देखा माही, दीपक तो देख लिया माही, लेकिन दीपक जलेगा कैसे? आपके घर भी दीपक होता है, खुद थोड़ी ना जल जाता है। आप जलाते हैं ना दीपक को, कैसे जलाते हैं? उसमें तेल डालेंगे, बाती डालेंगे, अग्नि उसे दिखाएंगे, तब जलता है वह, ऐसे नहीं जलता। तो भीतर के दीपक को भी ऐसे जलाना पड़ता है, साधना से तेल लाना पड़ता है, बाती लानी पड़ती है, और फिर किसी जागृत पुरुष का संग होने पर उस दीपक को जलाया जा सकता है, ऐसे नहीं। और इन सभी के साथ यही हुआ। कितने ऐसे उदाहरण हैं कि जो पहले अपनी मैं पर जीते थे, अहंकार पर जीते थे, लेकिन जब किसी ने आकर उनके भीतर का वह दीपक जला दिया, प्रकाश हुआ, उन्हें सब दिखाई देने लगा, तो कबीर साहब की यह साखी उनकी समझ में आ गई। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही कबीरा, दीपक दे